मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख लिया है। 5 टेबल स्पून नमक, 2 अदद तेज़पात, एक छोटा सा पीस जायफल जवत्री का, आपने बादियान का फूल ले लेना है, 2 दालचीनी, 2 काली इलायची हैं और 4 सब्ज़ इलायची और 4 अदद लौंग। 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल देने, कप घी का डालेंगे, ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल फूड फ्यूजन विद आयशा में वेलकम करती हूं। आज मैं आपके पास बहुत ही यूनिक बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूं। तो ये बिरयानी है स्पाइसी बिरयानी तय वाली। तो तय वाली बिरयानी मैंने बनाई है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के हिसाब से ले लिए हैं और बिरयानी बनाने के दौरान मैं आपको तमाम मेजरमेंट्स बताती जाऊँगी ताकि आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट ना हो। जी, तो व्यूवर्स, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख लिया है। पानी में सबसे पहले आपने 5 टेबल स्पून नमक, 2 अदद तेज़पात, एक छोटा सा फल जावित्री का डाला है मैंने, एक आपने बादियान का फूल ले लेना है, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 काली इलायची हैं और 4 सब्ज़ इलायची और 4 अदद लौंग। 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल देने और इसको हम पानी को बॉयल आने तक कवर कर देंगे। जी, तो व्यूवर्स, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बिरयानी के लिए कोरमा बना लेंगे। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप घी का लेंगे। आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप घी का डालेंगे और जब घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम साबुत स्पाइसेस जो ऐड करने हैं वो डाल देंगे। साबुत स्पाइसेस में आपको बता दूं, 2 बादियान के फूल हैं, छोटा सा पीस जवत्री का है, 4 अदद लौंग हैं, 4 सब्ज़ इलायची, 4 काली इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 2 तेज़पात हैं, ये ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। जैसे ही ज़ीरा और साबुत स्पाइसेस थोड़े से गर्म हो जाएं तो हम प्याज ऐड कर देंगे। तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी ताकि आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट ना हो। तो प्याज की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। चावल और चिकन, ये चावल 1 एंड हाफ केजी हैं, 1.5 किलो हैं और चिकन की क्वांटिटी जो है वो 2 केजी है, यानी 1.5 किलो चावल और 2 किलो चिकन। उसके लिए मैंने 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। कोरमा हम बना रहे हैं सबसे पहले बिरयानी के लिए, तो कोरमा हमें ज़्यादा चाहिए ताकि ज़्यादा स्पाइसी और अच्छे मसाले वाले बिरयानी बन के तैयार हो। तो अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। जी, तो व्यूवर्स, प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन हो रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन ऐड करके यहाँ पे अब 5 से 6 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी एक चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। इस पॉइंट पे प्याज फ्राई करने के बाद आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल नहीं करना, फिर चिकन अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो सकेगा। चिकन को पहले ऐड करना है ताकि चिकन अच्छी तरह से हम फ्राई कर सकें। अगर हम लहसुन अदरक के पेस्ट को पहले शामिल कर देंगे तो वो बर्तन के साथ स्टिक हो जाता है और फिर आप चिकन को अच्छी तरह से फ्राई नहीं कर सकते। जी, तो व्यूवर्स, 6 से 7 मिनट मैंने चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम लहसुन अदरक को शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक ग्रेट किया हुआ है, ये ऐड कर देंगे। अब लहसुन अदरक को डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की एक जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। तो इस वक़्त अब मैं ऐड करूँगी टमाटर। 6 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 8 अदद सब्ज़ मिर्च है, ये ऐड कर देंगे। और जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म में। टमाटरों को यहाँ पे अब 5 से 6 मिनट हम भूनेंगे अच्छी तरह से चिकन के साथ और साथ फिर अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे अब हम अपने पाउडर फॉर्म स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 एंड हाफ टेबल स्पून साल्ट,
1 एंड हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर है, ये ऐड कर देंगे। बिरयानी मैं स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एक पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का शामिल किया है, वो मैंने दही में ऐड करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने चिकन को फ्राई करना है यहाँ पे मसालों के साथ। इसके बाद हम दही ऐड कर देंगे और दही के अंदर एक बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने ऐड किया हुआ है। जी तो व्यूवर्स, स्पाइसेस और टमाटर अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं, तो अब बारी है दही डालने की। तो 200 ग्राम यहाँ पे दही है, उसके अंदर बिरयानी मसाला का पूरा पैकेट मैंने शामिल किया हुआ है, अब ये ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही जब मैंने ऐड किया है तो मैंने फ्लेम थोड़ा मीडियम टू लो कर दिया है। हाई फ्लेम पे जब हो तो आपने दही ऐड नहीं करना। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 6 से 7 मिनट कवर करके तो हम इसको पका लेंगे ताकि चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो इसको ऐड करेंगे बाद में पानी को। तो मिलते हैं आफ्टर 6 टू 7 मिनट। जी तो व्यूवर्स, पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो जैसे ही इसे 2-3 बॉयल आएंगे तो आपने साथ-साथ चेक करना है कि चावल ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएँ। 90% तक जैसे ही कुक हो जाएँ तो आपने इसके पानी को फ़ौरन ड्रेन कर देना है ताकि चावल सॉफ्ट ना हो। बिरयानी में सॉफ्ट चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। जी तो व्यूवर्स, दही का पानी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और मैंने 6 से 7 मिनट इसको कवर करके पकाया है दही के पानी में। तो चिकन भी टेंडर हो चुका है बहुत अच्छी तरह से और अब हम इसके ऊपर पुदीना और हरा धनिया ये स्प्रिंकल कर देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो ज़्यादा पुदीना और धनिया के लवर्स हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वरना आप कम क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे आपने नमक टेस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। अगर नमक कम हो तो आपने यहाँ पे नमक ऐड कर लेना है। और स्पाइसेस भी अगर आपको यहाँ पे कम लग रहे हों तो आप रेड चिली सॉस को ऐड कर सकते हैं और ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। तो मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही परफेक्ट है, नमक भी और स्पाइसेस भी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। जी तो व्यूवर्स, अब तय लगा लेंगे। एक तय चावल की मैंने पहले लगा ली है, इसके ऊपर अब हम कोरमा डाल देंगे। पूरे चावलों पे आपने कोरमे को फैला देना है। बहुत अच्छी खुशबू अभी से आ रही है, जो साबुत स्पाइसेस हमने ऐड किए हुए हैं उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जी तो व्यूवर्स, जब हम कोरमा सारा चावलों के ऊपर फैला लें तो उसके साथ आपने ये कुछ दाने आलू बुखारे के और थोड़ी सी इमली ली है मैंने, वो आप ऐड कर दें। अगर आप पसंद ना करें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक और चावलों की तह लगा देंगे। जी तो व्यूवर्स, अब मैं घी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ताकि चावल जो हैं शाइनी हो जाएं। इसके ऊपर तली हुई प्याज ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी, और अब मैं जर्दा रंग जो लिया मैंने थोड़ा सा वो ऐड कर दूंगी। बिरयानी के अंदर ये कंपलसरी है, बहुत अच्छा लुक आता है। तो अब मैं इसको 25 मिनट के लिए तकरीबन दम लगा दूंगी। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूवर्स, बिरयानी को दम लग चुका है, तो आप इसका कवर उतार देंगे। बिस्मिल्लाह। तो हर तरफ बिरयानी की खुशबू फैली हुई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माउथ वाटरिंग बिरयानी की लुक है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके तो दिखाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया है, तो माशाल्लाह से बिरयानी की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। तो क्या लुक है बिरयानी की, तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार हुई है बिरयानी। तो स्पाइसी बिरयानी है ये जो मैंने बनाई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर आप रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कैसी बनाई। तो बिरयानी को रायते, सैलड और शामी कबाब के साथ आप पेश करें।
तो बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायक़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।